ए बाधा ध्यान नहीं दिया ना मैंने। ए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, क्या इसके इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? बड़े ध्यान से देखो, पहले दोनों के पास कुछ कॉमन है क्या? बाहर निकाल लो पहले भाई, तू बाहर आ जा। तो 9 आ गया बाहर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 9 का 9, ठीक है सर। ये इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? इधर देखो, ये देखो, ये देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसकी जो वैल्यू होती है ना क्या होती है? तो इसकी जगह रख लो 1, तो 9 बन जा। देखो कौन सा आंसर ठीक है, समझ आ गई? अगला क्वेश्चन करते हैं। बताओ, अब तुम बताओ इसमें से कौन सा पार्ट करा दूं? तुम कहोगे सर आसान आसान पार्ट करा देंगे, तो ये भी दिक्कत वाली बात है कि नहीं? तुम बताओ कौन सा पार्ट करा दो? बताओ बीटा वाला कौन सा? सेकंड वाला? सेकंड, चलो सेकंड पार्ट कर लेते इसके। सेकंड पार्ट कर लेते, देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, बड़ा है क्वेश्चन। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। सुनो, ये क्वेश्चन है कि नहीं है? तुम्हें देख के तो आंसर, हर क्वेश्चन ऐसी थोड़ी मिलेंगे तुम्हें, कुछ क्वेश्चन बड़े भी होंगे, मगर दिमाग लगाओ इधर। इधर देखो, 1 का क्या कर दे? 1 प्लस का स्क्वायर वाला तो नहीं है, पहले दिमाग लगाओ, स्क्वायर वाला तो नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूले तो लगने नहीं है ऊपर वाले। ये तो दिमाग में लगा लिया, क्या लगा लिया दिमाग में कि भैया जब स्क्वायर नहीं है तो ऊपर वाले ये फॉर्मूले नहीं लगने, फिर कौन सा लगने? कितना तो समझ आ गया कि स्क्वायर है। tan थीटा है क्या है? tan थीटा का क्या फॉर्मूला है? यही लेंगे। मैंने कहा ना हमेशा क्या लेंगे, जब tan की फॉर्म में करना होगा ना, बताएंगे ये क्यों ले रहे हैं, इसका भी रीजन देंगे अभी, यही लो। मगर tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे थीटा है तो ए नहीं लिख सकते, फिर हमें थीटा के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है ना? वो तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो यही है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, प्लस का प्लस। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन में। देख बेटा, हमने ये क्यों लिया? क्योंकि इसके नीचे भी कॉस आ गया और इसके नीचे भी। अगर मैं यहां ले लेता 1 अपॉन में कॉट ले लेता, तो दोनों यहाँ पे कॉट होता, यहाँ पे कॉस होता, क्या करते? दोनों सेम हो पाते? यहाँ पे दोनों सेम हो गए ना, दोनों के न्यूमरेटर, इसलिए हमने ऐसा करा। समझ आ गई? 1 का 1 प्लस का प्लस, कॉट थीटा का मामला क्या लेंगे? कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हाँ भाई, साइन थीटा माइनस माइनस है ना मेरे भाई। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में। अरे सुनो, देखो इसके नीचे भी साइन आ गया, इसके नीचे है कि नहीं है? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लें? इसके नीचे भी कुछ नहीं है, क्या ले लें? पहले इन तीनों का ले लो एलसीएम भाई। जैसे 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 2, इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा? क्यों आया? 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा ये और ये तो सेम है और 1 की कोई वैल्यू है नहीं। ऐसे ये और ये क्या है और 1 की कोई वैल्यू, तो यही तो होगी। इसका भी एलसीएम क्या होगा? cos थीटा होगा। जैसे इसका एलसीएम 2 होगा, क्योंकि देखो ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? समझ आ गई? 1 का 1 इंटू में 1 का टेबल कितनी में बढ़ गया? cos थीटा है, cos थीटा करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? देखो सुनो, प्लस का प्लस, ये cos से cos कर दिया, कुछ नहीं आएगा, ऊपर वाला खाली आएगा साइन थीटा।
प्लस इसका भी कॉस से कॉस कट गया, कुछ नहीं आया, खाली वन वाला है। इतना आया समझ तो बताओ, मैं दोबारा समझाने इधर इधर ध्यान दो। इन तीनों का ऐसे दोनों का ऐसे कितना है? वन का टेबल कितने में टू है? टू से टू करा दे तो वन पे ऊपर वन। वैसे ही ऐसे ऐसे निकला है जैसे मैंने इसका नंबरों का किया था, एक ही के साथ मल्टीप्लाई में नंबर का, बाकी के साथ किसी का करा मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला ऐसे आया क्योंकि नीचे वन था तो हमें कॉस मार पढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर कॉस आ गया, प्लस का प्लस, नीचे इसके भी कॉस है, इसके भी कॉस कट गया, खाली ऊपर वाला नंबर आएगा कॉस, इसके भी कॉस, इसके भी कॉस, ऊपर वाला खाली क्या आएगा? वन। सेम जो मैंने इसके साथ किया वो क्या करूंगा? एलसीएम क्या आ जाएगा इन सब का? साइन। वन का वन का टेबल कितने है? साइन थीटा है, प्लस का नीचे साइन थीटा, नीचे साइन थीटा कट गया, क्या बचा खाली? माइनस का नीचे साइन थीटा, साइन थीटा, क्या बचा? समझ आया कि नहीं है? बताओ बताओ, इतना समझ आया कि नहीं? आ गया। पहले इसको अब वन की वैल्यू होती है 10 कर दूं, कॉस बन जा, 2 बन जा, 3 बन जा, 5 बन जा, कॉस बन जा। सही बात है कि नहीं है? तो वन को क्या करो यहाँ से, भाई तेरी कोई वैल्यू नहीं है, चल निकल यहाँ से। वन को किसी से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 6 बन जा, ऐसे नहीं 7 आ जाता है। मल्टीप्लाई प्लस करने से अलग हो जाता है, मगर उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क। अब देखो इसको मान लो ए, इसको क्या मान लो, और इसको क्या मान लो? समझ आया? ध्यान दो, इनको देखो, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, इसको ये मान लिया, इसको क्या मान लिया? बी। अंतर किस चीज का है? प्लस माइनस का। तो हमने 9th क्लास में फॉर्मूला कहा था ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस, और ए की वैल्यू क्या है? ये पूरा ए की वैल्यू है कि नहीं? पूरे ए की वैल्यू। तो यहां बोला जाए, देखो दोनों चीजें सेम है, ये वाला ए सेम है, B1 सेम है, अंतर बीच में दोनों में क्या है? तो फॉर्मूले में भी तो अंतर प्लस माइनस का है, तो ए की वैल्यू क्या लिखूंगा? ये पूरा ए की वैल्यू है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ देखो ए की वैल्यू लिख लिया और उसके ऊपर क्या बोल रहा है? बीच में क्या साइन है? बी की वैल्यू के ऊपर क्या बोला गया? बी की जगह क्या बोला गया? 1 लेंगे। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू में, अच्छा यहाँ पे ऐसे साइन भी लगाएंगे, इंटू कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर फॉर्मूला लग गया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बार समझ आ गई? अब सर इसमें भी कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? याद नहीं है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 का 2, ए की वैल्यू cos थीटा, इंटू में बी की वैल्यू, दोबारा समझा देंगे। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू ये cos थीटा और बी की वैल्यू, तो क्या बोला गया? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर मतलब cos का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, 2 का 2 लगाया, ए की वैल्यू बोला, ए की वैल्यू cos है, बी की वैल्यू बोला माइनस है, तो माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? ये ध्यान से देख रहे हो, स्क्वायर वाला है कि नहीं है? इधर आओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सर यहाँ तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, भैया एक ही तो बात है यार, आगे पीछे ही तो है दोनों, ये थोड़ी ना कि ये माइनस का ये माइनस का, ये दोनों प्लस के ही तो है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या रखूं मैं?
क्या रखो भाई? तो रख दिया, इसकी जगह रख दिया 1 इस पूरे की जगह, क्योंकि फॉर्मूले में बोला गया स्क्वायर वाला है तो ऊपर देंगे, स्क्वायर नहीं है तो यही रहना हमें। ये भी ध्यान रखना, अपने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। प्लस का 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस, और नीचे क्या है? साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, +1 -1 क्या हो गया? देखो +1 -1, भाई 1 रुपए पे तुमने खर्च करके क्या बच गए? 0। तो ये गया देखो प्लस का, और ये क्या बचा? खाली 2 cos थीटा साइन थीटा, नीचे क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया, क्या वैल्यू बच गई? देखना कोई 2 आंसर है क्या? सी करेक्ट पार्ट है।